आप पूरी शिव महापुराण श्रवण नहीं कर पाते तो कम से कम अपने मुख से दिन भर में 24 घंटे में 5 से 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर निकलना चाहिए। हमें पूरी शिव महापुराण का, पूरी कथा का एक फल हमें प्राप्त हो, पूरी कथा का। कोई कहे कि शिव महापुराण क्या देती है, क्या प्रदान करती है, क्या हमें दे देती है। हम एक बात वनी यवतमाल की इस पवित्र काशी शिव महापुराण की कथा में कहना चाहेंगे। जमीन में जैसे बीज डाला जाता है, जमीन में जैसे बीज बोया जाता है और जमीन में बीज डालने पर वो बीज केवल एक ही उत्पन्न नहीं होता है। जमीन में जब बीज डाला गया तो उस बीज से हजारों बीज उत्पन्न होते हैं। जो बीज आपने जमीन में डाला है, जो बीज आपने जमीन में दिया है, उस बीज से केवल एक बीज उत्पन्न नहीं हुआ। उस बीज से ना जाने कितने बीज उत्पन्न हुए। शिव महापुराण की कथा यही कहती है, एक बीज से जैसे बहुत सारे बीज उत्पन्न होते हैं और उससे फिर नए पौधे का निर्माण होता है, नई फसल का निर्माण होता है, नई चीजों का निर्माण होता है, उसी तरह आप अगर एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कहने को वो एक लोटा जल है। पृथ्वी में एक बीज बोया तो कहने के लिए वो केवल एक गेहूं का दाना है, वो केवल एक मक्का का दाना है, केवल एक वो ज्वार का दाना है, केवल एक वो बाजरे का दाना है, केवल एक वो धान का दाना है। वो केवल कहने का है कि हमने एक धान बोया है, हमने एक गेहूं को लगाया है, हमने एक आम का बीज बोया है, हमने एक अंगूर का बीज बोया है, हमने एक मौसम्बी का, एक संतरे का बीज बोया है, हमने एक कपास का बीज बोया है। ये केवल हम अपनी भाषा में कह देते हैं कि हमने एक बीज बोया, पर सहजता में अगर देखा जाए तो एक बीज से हजारों बीज उत्पन्न हुए हैं। उसी तरह हम कहते जरूर हैं सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। हम कहते जरूर हैं कि वो एक लोटा जल है, हम कहते जरूर है कि एक बीज है और उससे अनेक बीज उत्पन्न हुए। उसी तरह हमारे साधारण भाषा में आता है कि हमने एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया है। जैसे एक बीज से अनेक बीज होते हैं और अनेक बीज से लोगों का उदर और मन दोनों तृप्त होता है, उसी तरह एक लोटा जल जब हम महादेव को चढ़ाते हैं तो हमारी 71 पीढ़ी के लिए वो प्रसादित होकर उसका सुख हमारी 71 पीढ़ी को प्राप्त हो जाता है। कितने कितने जन्म हमारे निकलते चले जाएं और उन जन्मों में हम अगर भगवान शंकर की भक्ति ना कर पाए तो जीवन व्यर्थ है। पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिएगा, आप पूरी रामचरितमानस को जब उठाकर देखेंगे, आप पूरी श्रीमद् भागवत कथा को जब उठाकर देखेंगे, तो उस भागवत कथा में, उस राम कथा में आपको ये महसूस होगा कि दशरथ जी की जिंदगी में जब दुख आया, आप रामायण की चौपाइयों में भी स्मरण करेंगे तो राम जी महाराज को जब वन भेजने का समय आता है, भगवान श्री दशरथ जी महाराज मूर्छा खाकर जमीन पर गिरते हैं, कैकेयी उनको संभालती हैं। उस समय पर दशरथ जी शंकर भगवान को आमंत्रित करते हैं। आप उन चौपाइयों में देखेंगे कि शिव आप आओ और मेरे दुख को समाप्त करिए। शिव
आप आओ और मेरे कष्ट को समाप्त करिए, मेरे दुख को समाप्त करिए।